आज हम लोग मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बैकबोन होता है, वो हम पढ़ेंगे आसान तरीके से, जिसको मैथ एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंबल्स जब होते हैं, जैसे प्लस माइनस, जब माइनस करेंगे प्लस करेंगे, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो मैं बता रहा हूँ। इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। इसको जब आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसका मतलब क्या होता है, किसी नंबर के साथ अगर प्लस दिया हो, बीच में उसको प्लस करना है, और किसी नंबर के साथ प्लस दिया हो तो वो प्लस होता है। मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी नंबर के साथ अगर माइनस साइन दिया हो और दो माइनस साइन दिए हो और उसको ऐड करना हो तो वो प्लस होता है। ठीक है, किसी नंबर के साथ प्लस साइन दिया हो, माइनस साइन दिया हो, उसको ऐड करना है तो वो माइनस होता है। सब्ट्रैक्शन में ये नियम होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दोनों सेम होता है, रटने की जरूरत नहीं है। एक रट्टा मार लोगे आप, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो आप, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ इजी वे में ना। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है -10 -4, नंबर के साथ साइन दिया हुआ है -9। अब कॉन्सेप्ट देखिए, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं होता उसको हम प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ भी एक साइन, दैट इज प्लस। ठीक है, ना माइनस माइनस को प्लस करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। यानी दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 + 4 = 14। बड़ा कौन है? 10। जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं। बड़ा कौन है? 10। इसका कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। नाउ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको भी समझेंगे। इसमें एक्सपोनेंट्स, पावर्स प्लस सिंबल्स प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आएंगी। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड a + b का होल स्क्वायर। इट इज, ये इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। ये पावर ऊपर जो छत होता है, ठीक है, दैट इज ये छत है, ये इसका पिलर है। ठीक है, तो पिलर जो नीचे होता है, ठीक है, उसको बेस बोलते हैं। बेस, ये बेस है, ये पावर है। नाउ ये जो पावर है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे a और b है, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें नंबर दिया होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरिक, जो जिसकी एनिटी नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक्सपोनेंट्स और पावर को अच्छे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है a², इसका मीन्स होता है a × a, यानी a का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स। 9² इसका मतलब होता है 9 × 9, 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स। 9 पावर 4, इसका मीन्स होता है 9 × 9 × 9 मतलब जितने भी पावर्स दिए रहेंगे उतने टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वेदर इट इज गिवन, चाहे वो कॉन्सोनेंट, चाहे वो वेरिएबल्स दिए हो, चाहे वो नंबर्स दिए हो, चाहे कुछ भी दिया हो, अगर ऊपर लगा देगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, नीचे वाला बेस कह रहा था। ठीक है, उतने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a + b का दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल a + b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन होगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स। 3 दिया होता तो 3 टाइम्स करते हैं, 4 दिया होता तो 4 टाइम्स किया करते हैं। ठीक है, नाउ a + b 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका भी रूल होता है। अब इसको देखिए, इसको, इन दोनों टर्म्स को आप देखिए। ठीक है ना, पहले a का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर a का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। ठीक है, फिर b का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर b का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। इजी एंड आसान वे में बता रहा हूं आपको कि किस तरह से करना है इसको। ठीक है, तो देखिए a का मल्टीप्लाई पहले a में किया तो a² हो गया। ठीक है, साइड में कर लेते हैं, a × a = a², ये हो गया। ठीक है, a का मल्टीप्लाई अब a में हो गया, अब b की बारी है, यानी a × b। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a × b = ab हो जाएगा। मतलब a और b दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस की बात आती है। यहाँ पे a है, a पे कौन सा साइन दिया? यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वो प्लस साइन दिया हुआ है। a पे कौन सा साइन दिया है? प्लस। कोई साइन नहीं दिया हो, इसका मतलब होता है वो दैट इज प्लस, वो प्लस साइन है। ठीक है, नाउ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस। अब मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम होता है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ कोई साइन, इसका मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ab। इसका सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी है,
b इंटू ए, ये प्लस बी है, प्लस बी इंटू प्लस ए, ये ए है ना, कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब प्लस हम लिख सकते हैं अपने मन से, वो प्लस है, अंडरस्टूड है। b इंटू ए इज इक्वल्स टू बी ए प्लस 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 बी ए। ठीक है, समझ में आया आपको? अब जो है, अब इसके बाद प्लस बी की बारी है, प्लस बी की बारी, प्लस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक ही है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कंडीशन एक ही होते हैं, मैंने बताया। प्लस 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 हो गया, b इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, b इंटू बी मतलब देखिए b इंटू बी दैट्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सीधे आ जाएगा ये। अब इसके आगे देखते हैं, अब a स्क्वायर है b स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर, a अलग है b अलग है, अगर वेरिएबल्स दिया होता है a b c d e f g h जो भी दिया रहता हो, अगर a स्क्वायर यहाँ दिया हो, a स्क्वायर यहाँ दिया हो, तो उसको हम जोड़ना या घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सबको कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम टर्म्स दिया रहता है उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, चर और अचर पद आप हिंदी में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a स्क्वायर दिया हुआ, अगर यहाँ पर भी a स्क्वायर दिया होता, ठीक है, तो उन दोनों को हम ऐड कर देते। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर दिया, यहाँ b स्क्वायर दिया, ये ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में ऐड साइन है ना, इस पे ये ऐड नहीं हो पाएगा, तो जो नहीं ऐड होता उसको एज इट इज लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ना ए बी और बी ए, ये देखिए दोनों सेम है, चाहे बी ए हो चाहे ए बी हो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस और प्लस को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, या दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ए बी यानी एक ए बी और एक बी ए मतलब ए बी होता है। ठीक है, तो एक ए बी और एक ए बी कितना हो गया, दो, टू ए बी। अब साइन कौन सा लिखेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साइन क्या होगा, प्लस है ना, दोनों सेम बराबर है तो हम प्लस ही साइन लिख देंगे। नाउ ये है सॉल्यूशन, इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने ये बताया सिंबल का यूज कहाँ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे यूज होता है, एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स और पावर का मैं नियम ही बताऊंगा आपको। इतना समझ के मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं फिर समझाऊंगा आपको अच्छे से।